बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी, हम बना रहे हैं चना दाल और गोश्त। और सबसे पहले हमने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, और इसमें अब 2 मीडियम साइज़ के हम प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारा गोल्डन हो गया। अब हम इसमें कुछ खड़ा मसाला डाल देंगे। ये 1 बड़ी इलायची है, थोड़ी दालचीनी है, 1 तेज़पात है, 4-5 लौंग हैं, 4-5 ही काली मिर्चें हैं, ये हमने डाल दी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये 2 टीस्पून। और साथ ही हम इसमें बॉईल किया हुआ गोश्त डाल देंगे। ये मिक्स गोश्त है, इसमें चर्बी भी है और हड्डी वाला गोश्त भी है। ये हम डाल देंगे। ये बीफ है, मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया। अब हम इसमें बाकी के मसाले वगैरह डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर, ये हम 2 टीस्पून डालेंगे। नमक 1 बड़ा चम्मच, और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। और ये 1.5 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, खाने वाला। गोश्त में क्योंकि पानी था थोड़ा सा, तो वो भी साथ में हो जाएगा और मसाले भी अच्छे से हमारे भून जाएंगे। गोश्त का पानी अच्छे से खुश्क हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये 2 टमाटर थे, मैंने इसका पेस्ट बना लिया, ये हम डाल देंगे 2 बड़े टमाटर। टमाटर का पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया। अब हम इसमें दही डाल देंगे, 1/4 कप, आधा कप से थोड़ी कम है। ये हम दही डाल देंगे, 4 टेबल स्पून हम इसमें खाने वाले चम्मच हम डाल देंगे दही के। 4 से 5 हरी मिर्ची हम इसमें डाल देंगे, साबुत वाली। गोश्त हमारा अच्छे से भून गया, मसाले सारे बहुत ही अच्छे से इसमें तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये चना दाल। ये 2 कप चना दाल थी, मैंने बॉईल करके रखी हुई है। हल्दी डाल के इसमें 1/2 टीस्पून इसमें मैंने नमक का डाला था, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत ही जल्दी तैयार हो गया है, क्योंकि हमने गोश्त और दाल को एक साइड पे मैंने गोश्त रख दिया था बॉईल होने के लिए, और एक साइड से मैंने दाल बॉईल कर लिया। बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी ये तैयार हो गया है। हमने इसे बिल्कुल खुश्क नहीं करना, थोड़ी सी हम इसमें ग्रेवी छोड़ेंगे। और इसमें अब मैं डाल दूँगी गरम मसाला, 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो ये सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक देती हूँ ताकि इसका घी अच्छे से ऊपर आ जाए, और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी दाल गोश्त की फ़ाइनल लुक आप देख रहे होंगे। इसकी रंगत भी बहुत ही कलर इसका बहुत ही अच्छा आया है, और ये बहुत ही टेस्टी बना है। ज़रूर आप इस डिश को ट्राई कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।
ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।